न्यूक्लियर चेंजेस इन द सेल इंजरी। वो हम ऐसे याद रख सकते हैं PKK। हमारा एक नॉर्मल सेल था, हम पता है नॉर्मल सेल का अगर हाइपोक्सिया हुआ तो क्या होता है, सेल इंजरी हुआ तो वो क्या हो गया, पिक्नोसिस में कन्वर्ट हो जाएगा, पिक्नोसिस। फिर P में पिक्नोसिस, K में कार्योरेक्सिस एंड K में रेक्सिस हुआ। फिर हमारा कार्योलाइसिस होगा। PK के पिक्नोसिस मतलब स्मॉल एंड डार्क न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग हमें दिखाई देगा, न्यूक्लियर क्रोमेटिन क्लम्पिंग। फिर पिक्नोसिस में के बाद क्या हो जाएगा, कार्योरेक्सिस। कार्यो मतलब हम क्या है पता है, न्यूक्लियस। रेक्सिस मतलब फ्रैगमेंटेशन, तो फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। कार्योरेक्सिस मतलब फ्रैगमेंटेशन ऑफ न्यूक्लियस। फिर वो कार्योलाइसिस में कन्वर्ट हो जाएगा। कार्योलाइसिस मतलब डिसोल्यूशन, पहले फ्रैगमेंट हो गया, फिर उसका न्यूक्लियस का डिसोल्यूशन हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियस हो गया। तो हम अभी पढ़ लें न्यूक्लियर चेंजेस इन द सेल इंजरी। फिर हम पढ़ेंगे सेल डेथ के बारे में। हमारा सेल डेथ कितने प्रकार का होता है, हम पहले बोली थी ना, पहले हम एडेप्टेशन था हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हम रिवर्सिबल सेल इंजरी, सेल डेथ। रिवर्सिबल तो हम पढ़ लिए रिवर्सिबल के बारे में, अभी उसके बाद हम पढ़े इरिवर्सिबल सेल इंजरी में, जैसे कि MNM था, और उसके बाद सेल डेथ हम पढ़ेंगे अभी सेल डेथ के बारे में। सेल डेथ हमारे कितने प्रकार का होता है, सेल डेथ जैसे कि नेक्रोसिस, अपोप्टोसिस, और इसे मिला के नेक्रोप्टोसिस, फिर पायरोप्टोसिस। ये तो नया नाम से ही पता चल जाता होगा, क्योंकि पायरो मतलब फीवर होता है, सिस मतलब सेल डेथ होता है, तो पायरोप्टोसिस, फिर फेरोप्टोसिस और एनोइकेस। ये हम सेल डेथ, इतने सारे सेल डेथ हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे